हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू और a10 की वैल्यू, और हमें दी गई है a3 = 15 और सम दिया गया है 10 टर्म्स का 125। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें a3 = 15 दिया गया है और इसको हम इस फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, an = a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के फॉर्म में इस a3 को हम राइट करते हैं। सो an की प्लेस पे हम a3 राइट करते हैं, इक्वल में आ जाएगा a प्लस n होगा नंबर ऑफ टर्म और n की प्लेस पे हम लेंगे 3 - 1 इंटू डी। अब a3 हमारे पास है 15, सो ये आ जाएगा 15 = a प्लस 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और साथ में है d। 15 - 2d = a। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 15 - 2d। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे Sn वाले फॉर्मूले में। सम ऑफ n टर्म्स = n/2 और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब n के प्लेस पे हम राइट करेंगे 10, क्योंकि हमें जो सम दिया गया है वो 10 टर्म्स का दिया गया है। n के प्लेस पे हम राइट करेंगे 10 और बाय में है 2a करना है और a की वैल्यू हमारे पास है 15 - 2d। सो हम a के प्लेस पे राइट करेंगे 15 - 2d प्लस n-1 करेंगे। अब n हमारे पास है 10, सो n के प्लेस पे हम राइट करेंगे 10 - 1 इंटू डी। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब S10 की वैल्यू हमारे पास है 125, सो इसके प्लेस पे हम राइट करेंगे 125। इसको हम कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई इधर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 2 × 15 13 माइनस 2 × 2d, ये आ जाएगा 4d। आगे आता है प्लस। अब 10 - 1 करते हैं तो 9 आता है और 9 की मल्टीप्लाई d से करेंगे तो आ जाएगा 9d। ब्रैकेट बंद करेंगे 125 और बाय में आ जाएगा 5। यहाँ पे ये 5 इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे अगर हम साइड चेंज करते हैं तो ये बाय में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं ये बची हैं और ये हमारे पास है 30 - 4d प्लस 9d। अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये देखो 9d में से हम 4d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 5d। पॉजिटिव बचेगा क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे ग्रेटर है और इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 5 के टेबल पे कट हुए हैं तो यहाँ पे आ गया है 25। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये हमारा आया था 25 = 30 प्लस 5d। 30 की हम साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 25 - 30 = 5d। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया है -5 = 5d। ये 5 इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में और राइट साइड में हमारे पास बच गया है d। अब इनको हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा d = -1। सो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है -1। अब हमें फाइंड करनी है a10 की वैल्यू। d की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a हमारे पास था 15 - 2d, सो d के प्लेस पे हम राइट कर देंगे -1। ये आ जाएगा 15 - 2 × -1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2 - 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाता है। सो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमें फाइंड करनी है a10 की वैल्यू और a10 की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला राइट करेंगे an = a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम a की, n की और d की वैल्यू पुट कर देंगे। n के प्लेस पे हम 10 राइट करेंगे क्योंकि हमें 10th टर्म ही फाइंड करनी है। सो a की वैल्यू हमारे पास है 17, तो ये आ जाएगा 17 प्लस n की प्लेस पे फिर से 10 राइट करेंगे -1 और इंटू में है d और d की हमारी वैल्यू आई थी -1। सो d के प्लेस पे हम -1 राइट करेंगे। a10 = 17 प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9 आता है 9 और मल्टीप्लाई में है इसके -1। a10 = 17 - 9। -9 क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव 9 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा और a10 की वैल्यू आ जाएगी 17 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन में हमें d की और a10 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारी d की वैल्यू है -1 और a10 की वैल्यू आई है हमारी 8।